कल फोन आया कहंदा मैनू मार देणगे। मैं कहा कौन मार देणगे? कहंदा पता नहीं मैनू मार देणगे। कहंदा तू मैनू ले जा। आज उसका जन्मदिन था, 17 साल का आज हुआ। बर्थडे था उसका। हाँ आज बर्थडे है उसका। पुलिस को कंप्लेन की है पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही अभी तक। भी कोई तो दाल में काला है या सारी दाल ही काली है। सारी दाल हमने पहुंचे, हमने डेड बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल में रखवा दिया है। इसका पोस्टमार्टम होगा, जो भी वजह होगी सामने आ जाएगी। पिता और परिवार का कहना है सर कि मर्डर हुआ है, सर में चोट के निशान बता रहे हैं और बॉडी पर भी बता रहे हैं, क्या कुछ सच है? रात हमने जो बॉडी को चेक किया, हमें तो देखने में ऐसा कोई मिला नहीं निशान। बाकी पोस्टमार्टम होगा, उसमें जो भी होगा सामने आ जाएगा सभी के। नहीं दिया, मेरे सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन के ऊपर की जाए। मुझको न्याय मिलना चाहिए सर, जो भी है। मैं अब इनके ऊपर मानहानि का केस डालूंगी। कल फोन आया कहंदा मैनू मार देणगे। मैं कहा कौन मार देणगे? कहंदा पता नहीं मैनू मार देणगे। कहंदा तू मैनू ले जा। 6:47 ते फोन आया सी। कौन मार? दसा ही नहीं कौन मार देणगे। और जो रानिया की पुलिस है वो बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं करती। हम इतनी बार मतलब गए हैं वहाँ पर, मतलब रिपोर्ट लिखवाई है, पर उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। वो यही कह रहे हैं कि उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब खरोचे भी नहीं। पहले मेरे दादाजी को निकाल दिया घर से, फिर मेरे पापा को निकाल दिया। मेरे पापा और हमने बहुत समझाया, सभी रिश्तेदारों ने भी, आप सुधर जाओ, ऐसा मत करो। पर अब शायद मेरे भाई को पता चल गया, उसको भी मार दिया, मतलब इसको रास्ते से निकाल दे इसलिए। क्या नाम क्या था भाई का? रविंदर। क्या काम करता था? काम तो मतलब सैलून का, कुछ भी मतलब छोटा मोटा एसी में जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत दुकान पे काम करता था। आज उसका जन्मदिन था, 17 साल का आज हुआ। बर्थडे था उसका। हाँ आज बर्थडे है उसका। तो कब से ये सिलसिला चल रहा था? ये 3 साल हो गए। 3 साल से? हमें तो 3 साल से ही है। 3 साल हो गए हम ना उनके घर आते जाते। उन्होंने हमसे मतलब कनेक्शन ही काट दिया, मतलब मम्मा ने। और मेरे पापा को तो उनको बाहर निकाल रखे। मेरे पापा रहते हैं मंगाला, गौशाला में काम करते हैं। या मतलब वो कहती है कि तूने अपने भाई को, मतलब अपने बेटे को और बेटी, जो मतलब हम 4 बहन भाई हैं, 2 हम मैरिड है, बाकी वो 2 अनमैरिड है। तो वो बोलती है मेरे पापा को कि भी तूने ना मतलब अपनी बहन, मतलब क्या कहते हैं, बेटा और बेटी को मतलब पूछा नहीं। 3 साल हो गए। तो हम इतनी बार पुलिस को लेके गया, सरपंच को लेके गया, इनको घर में नहीं रहने देती। पूछे क्या वो इनको मतलब मारती है, तू निकल जा यहाँ से, मतलब नहीं रहने देंगे। फिर हमने यही पापा को कहा भी आप हमारे पास रहो, मतलब भी हम आपको रोटी चाहिए, आप मतलब आप छोड़ दो, कनेक्शन ही काट दो। पर मेरे पापा हमारे पास भी नहीं रहे, क्योंकि नहीं रह सकते कहते बेटियों के घर पे। तो ये अब मंगाला में काम करते हैं। तो अब आपकी मम्मी कहाँ पर है? अब रानिया में है। रानिया में वो कहती है। कंप्लेंट दी है इस मामले को लेके? पुलिस को कंप्लेन की है पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही अभी तक। तो ये रात को उनका मुंशी आया था। साथ के भाई रहता था अकेला या और भी? नहीं, मेरा भाई और मेरी बहन दोनों रहते थे। किस तरह से गए, किस तरह से डेथ हुई? ये तो हमें नहीं पता, मैंने नहीं देखा ना अभी तक। हमारे जाने से पहले ही मतलब वो ले गए थे पुलिस वाले, यहाँ लेके आ गए थे। तो अब नहीं पता अभी तक तो हमें। तो हमको उन्होंने बैठने भी नहीं दिया। जवान बच्चा यहाँ पे उसकी डेथ होगी, तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, तो आप सीधा ही अनुमान लगा लो भी कोई तो दाल में काला है या सारी दाल ही काली है। सारी दाल ही काली है। इसलिए मैं कहता हूँ कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। हम उतना टाइम तक लाश नहीं उठाएंगे जब तक पुलिस उन पे कार्रवाई ना करेगी। ये रात को हमें एक सूचना मिली थी, वही रानिया में वार्ड नंबर 9 में धनु रोड पे किसी का मर्डर हो गया। उस सूचना पर हम पहुँचे तो ये सुनीता नाम की एक औरत है, इसके अपने पति से डिस्प्यूट चल रहा है। इसकी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों की शादी होगी, 1 लड़की और 1 लड़का इनके पास रहने लग रहा था। करीब 2.5-3 साल से वहाँ रह रहे थे। तो उन्होंने बताया भाई हमारा लड़का शाम को 5 बजे से ही ऊपर चौबारे पर जाके लेट गया था, और रात को जब हम उसे जगाने गए खाने के लिए तो वो नहीं उठा। फिर वो जर्नैल सिंह हॉस्पिटल है कोई, वहाँ लेके गए,
वहाँ कोई कंपाउंडर मिला था, उसने चेक किया भाई ये मर गया। फिर हमने पहुँचे, हमने डेड बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल में रखवा दिया है। इसका पोस्टमार्टम होगा, जो भी वजह होगी सामने आ जाएगी। पिता और परिवार का कहना है सर कि मर्डर हुआ है, सर में चोट के निशान बता रहे हैं और बॉडी पर भी बता रहे हैं, क्या कुछ सच है? रात हमने जो बॉडी को चेक किया, हमें तो देखने में ऐसा कोई मिला नहीं निशान। बाकी पोस्टमार्टम होगा, उसमें जो भी होगा सामने आ जाएगा सभी के। अवैध संबंध का भी सर मामला बता रहे हैं, कुछ ऐसा है? अभी तो मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं, बाकी जांच का विषय है। अगर इस तरह की कोई बात सामने आएगी कार्रवाई करेंगे। लड़के की माता ने कोई बयान दिया? लड़के की माता ने हाँ, यही बयान जो मैंने बताया है भाई। तो लड़का ऊपर जाके चौबारे में सो रहा था, उसकी बहन जब उसे जगाने गई तो रात को उठाने गई तो वो नहीं उठा, फिर वो हॉस्पिटल लेके गई। तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? अभी पोस्टमार्टम होगा और इनकी भी कोई शिकायत होगी उस पर हम जाँच करेंगे। हाँ जी भैन, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम सर सुनीता राणी। की पूरा मामला है? कल परसों ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਜਿਹੜਾ एक्सपायर हो ਜਾਂਦਾ और ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ पूरा मामला? सर जो आरोप लगे ने सब तो सब झूठे ने, मेरे ते जो आरोप उन्होंने लगाए ने बिल्कुल झूठे ने सर। ऐसी कोई गल ही नहीं है। 4:30 वजे नहाता है, नहा के रोट मैनू कहंदा मम्मा मैनू परोठे बना दे। मैं 2 परोठे बनाए ने, 2वें परोठे खाते ने, 1 रोटी मैं बनाई 4:30 वजे खाधी है। खा के फिर नहाता है, नहा के इत्ते LCD वेंदा रहा। LCD तो बाद चिड़ियां चुड़ियां लांदा रहा उत्ते। कोई ये जी गल ही नहीं सी। एक मैं इत्थों पड़ोसियां कोल डब्बा जिहा लिआई सी, फुल जा उनकी तार छोटी सी तारा जोड़दा रहा, जगांदा रहा, कहंदा मम्मी जगदा सोहना लगदा है, तू लिया के ते रखता, जगाया नहीं। कोई इहो जी गल नहीं सी। ना जो भी इल्जाम लाए ने सब झूठे तो झूठे ने। मेरे ते जिन्ने भी इल्जाम जिन्ने भी परिवार ने लाए ने बिल्कुल झूठे ने सर। आज तो पहला 3 साल हो गए मैनू भी इंदे तो मैं वखरी रह रही। मैनू मारदा कुटदा सी, बहुत गंद पांदा सी संगतपुरा ढाणी में। मुझको रात को 12-12 बजे 1-1 बजे कपड़े फाड़ कर, और मैं नंगी को बिल्कुल नंगी को मुझको कणक में बजाता था सर। रात के 12-1-2 बजे मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी ये जाकर कपड़े लेकर जाते थे, मुझको कपड़े दिलाकर घर पर ले आते, सो जाता था। बहुत इसने संगतपुरा ढाणी में भी जो गेट है, जो हमारी घर की खिड़कियां दरवाजे सभी तोड़े। सभी कल जो जितने भी मेरे जवाई जा मेरे को पीर वाले जा मेरे को ससुराल वाले आए ने सभी देख कर गए ना 3 साल पहले 2 साल पहले। और इतना गंद बोलता था। फिर मैंने इससे क्या भी मेरे से रोज रोज गंद नहीं चला जाता। मैं इसके लिए मैं इससे न्यारी रहने लगी हूँ। हाँ जी, मुझको 1 साल 2 साल हो गए मैं संगतपुरा ढाणी छोड़कर मैंने यहाँ पर अपना घर ले लिया है। जो इल्जाम लगा रहा है जमीन के, हमारी 3.5 किले जमीन थी, 1.5 किले जमीन के रकम ये ले गया। 2 किले जमीन मैंने बनाई, हाँ मुझको लेकर दी है, मैंने बनाई। मैंने अपने बच्चों के संभालने के लिए परवरिश के लिए जमीन बनाई है सर। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास जितने भी मेरे सास के खिलाफ जो भी इन्होंने गंद बोला है पहले लगाया है, इसने सास को मार दिया, इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मेरे पास इतने मंडल पड़े हैं डॉक्यूमेंट, मैं आपको दिखाऊंगी सर। अब मेरे पास है नहीं, मौके पर है तो सही, पर ऐसी मजबूरी में मुझसे नहीं निकाले जाते सर। मुझको कोई सूर दूर नहीं। अब वो आज सर रानिया थाने में आए मेरे ऊपर एप्लीकेशन लिखाने के लिए, मुझको सब पता लग गया। मैंने तभी आपको बुलाया सर। मेरी जल्द से जल्द इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आप करवा सकते हो सर। कोई ऐसी बात नहीं। एक माँ कैसे अपना बच्चा मरवा सकती है? समझ कर देखो, कोई माँ अपना बच्चा मरवा दे तो मैंने भी अपना बच्चा मरवा दिया सर। आपने बताया कि आपके पति आपसे मारपीट करते थे, 2 साल से आप अलग रह रही हैं। हाँ जी, 2-3 साल से मैं अलग रह रही हूँ। अब आपके पति कहाँ रह रहे हैं? मेरे पति कभी कहाँ रहते थे कभी कहाँ रहते। वो जो अमनदीप सुखविंदर आए हैं कल, जिन्होंने न्यूज के आगे बोल रहे हमारा भाई मार दिया, हमारे चाचे को निकाल दिया, हमारे दादे को निकाल दिया, वो सभी आंगली उगलना। मेरी छोटी बेटी की शादी जब मैंने रखी थी, वो छोटा जो अमनदीप उसकी साली के लड़के से मैंने रिश्ता तय किया था। 8 महीने रिश्ता हुआ है और हमको पता लग गया नशा करता है लड़का। लटार गांव का लड़का था, नशा करता है। मैंने रिश्ता तोड़ दिया। मैंने नेजा डेला कला में मेरी बहन पहले ब्याही हुई है। मैंने उन्होंने मुझको बात करी भी, बहन जी रिश्ता करना तो इधर कर लो, मेरे चाचे सोरे का लड़का है, अच्छा लड़का है। हाँ, मेरा जवाई बहुत अच्छा है। आज भी मेरा जवाई और बेटी अच्छे हैं मेरे लिए, पर आज मेरे से खिलाफ हैं। कल आपकी बेटियां ही आपके ऊपर बड़े आरोप लगा रही हैं। मैं कह रही हूँ आज मेरे जवाई और बेटियां मेरे खिलाफ है। कभी उनको पता लग, मैंने इनको बार बार किया तुम एक सार साहब इकट्ठे हो, मेरी बात सुनो। कोई सुनवाई नहीं की। जो कोई इल्जाम लगा रहा है अमरजीत के ऊपर सबसे गलत से गलत है, कोई ऐसी बात नहीं। ये कह रहे हैं ना रिलेशनशिप में रह रही। हाँ सर, मैं रिलेशनशिप में हूँ। मैंने की रिलेशनशिप
मैं सही कहती हूँ, छाती चौड़ी कर कर की जब मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगे हैं। मैं रिलेशनशिप में रह रही हूँ और रहूंगी, मुझको कोई नहीं हटा सकता। मेरा एलनाबाद रानिया में तलाक का केस चल रहा है, मैंने जमीन वाला स्टे ऑर्डर लगा रखा है। इन्होंने बहुत मेरे साथ, इस अमनदीप सुखविंदर को मैंने कोर्ट में भी जुत्ती उतार कर मारी है। जब ये मेरे खिलाफ एलनाबाद रानिया में गए थे कोर्ट में भी, जमीन के जो भी डॉक्यूमेंट हमें दी जाए, हमारे चाचे की जमीन हमको दी जाए, मैंने नहीं दी। इसको जूती पड़ी है वहां पर कोर्ट के अंदर। और फिर मेरे ऊपर स्टे ऑर्डर मेरे खिलाफ करवा रहे थे, मुझको मेरी जमीन का स्टे ऑर्डर सभी कुछ मुझको मिला। जो मेरे नाम डॉक्यूमेंट थे तो मुझको स्टे ऑर्डर जमीन का मिला, मेरा कब्जा मेरे पास है। ये सब झूठ इल्जाम लगा रहे हैं सर, जितने भी ये सब झूठ लगा रहे हैं जो भी इन्होंने की है ना। फिर मेरी बेटी को ले गए, छोटी को, अब मेरी बेटी कल से पड़ी हुई है, कोई उसको होश नहीं है, ले गए हैं और कहते हैं मम्मी के खिलाफ आप दरखास्त लगाओ। ले गए, 2-3 बार दरखास्तें लगाई है, मेरी बेटी ने नई दरखास्त पर साइन किए। मेरी बेटी के ये दरखास्त लगाओगे तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही मैं साइन कर कर कह दूंगी भी मेरी मम्मी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सर जे मैंने बच्चा मारा है तो कल को इन्हों के भी बच्चे होंगे, ये भी बच्चा मारेंगे, पता फिर लगेगा भी माँ कैसे बच्चा मार से 9 महीने पेट में रख कर बच्चा मैं मार सकती हूँ कि जवान करके मार सकती हूँ। गिदड़ावाड़ी से जो अमरजीत पुत्र गुरदीप सिंह का जो नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं उस पर आरोप लग रहा है। आगे परसों उसने बच्चे को फोन करके भी कुछ ऐसी धमकी दी है? नहीं सर, कोई उसने धमकी नहीं दी, कोई बात ऐसी नहीं, ना कोई फोन गाया हमारे पास, ना कोई धमकी। कौन कह रहा धमकी दी? जे मेरे बच्चे ने उसको बहन को फोन किया था भी मुझको खतरा है, मुझको मार देंगे। 6 बज के कितने मिनट की वो कह रहे, 45-46 मिनट की कॉल गई है और रात के 10 बजे 10:15 बजे हमने हमारे बच्चे को मृत्यु देखा है। ये आन के ले जाते, जब पुलिस को फोन कर देते भी हमारे से भाई को खतरा है तो जाकर वहां से लेकर आओ। सर इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की मेरे खिलाफ? आपको ले जाते आन के, क्यों नहीं इन्होंने की? कल आपके बच्चे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ, क्या रिपोर्ट रही है? कोई रिपोर्ट नहीं सर आई। मुझको मेरे बच्चे की डेड बॉडी इन्होंने नारे लगा ले, नाके 2-3 बार नारे लगा ले, पुलिस आ गई। फिर वो यहाँ से जो मेरे साथ 2-3 गए थे बहन भाई को, जिसको मैं लेकर गई, उनको भी मार कुटाई करने लगे। वो मसा बचे, जान बचाकर वो साइड में हो गए। सर कोई नहीं आता, जे कोई साथ में गया चला वो गलत थोड़ा हो गया भी ऐसे होगी वैसे होगी, जो हो गया वो हो गया। ये सब जितने भी झूठ लगाए ना, सब गलत है। मेरी तो ये एक परमात्मा से जोड़ी है भी आज मेरे बच्चे की मुझको लाश नहीं दी। कभी इनके बच्चे मरे, इनको लाश ना मिले, बिल्कुल लाश ना मिले इनके। पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी? नहीं सर, मैं नहीं करवाना चाहती थी। ये धक्के से मैंने फोन किया बच्चों को भी इस तरह अपने भैया की, तुम्हारे की गुड़िया ने, अभी भाई की डेथ होगी और मम्मी इन्होंने धक्के से पोस्टमार्टम के लिए। मैंने फिर पुलिस वाले कहते आपको बहन जी को इतराज? मैं नहीं इतराज सर, आप जा सकते हो। भाई की चीरा फाड़ी सभी कुछ। फिर रानिया में मैं रहती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास, मेरे बच्चे की मृत्यु की जो संस्कार करना था मैंने वो मुझको नहीं दिया। इन्होंने धक्के से मेरे पास लेकर गए चले हैं और धक्कों से इन्होंने संस्कार किया है। जो बाप इतना ही अच्छा था, बच्चे की डेथ बॉडी वहां पर गई, 10 मिनट पड़ी रही है, कोई इन्होंने लकड़े का प्रबंध नहीं किया, कोई इन्होंने मटके का प्रबंध नहीं किया। 10 मिनट के लिए 15 मिनट बॉडी पड़ी रही है, बच्चे की बॉडी इन्होंने संभाली नहीं। कीड़ों के ऊपर बॉडी पड़ी रही है। मेरे बच्चे को लास्ट में जमीन के कीड़ों ने भी खाया मेरे बच्चे को लास्ट में। और बाप हंस कर रहा था मुझको मेरे बेटे की डेड बॉडी मिल गई है। सर इतना माँ बाप कौन होता है जो अपने माँ बच्चों को ऐसे मौत के मुंह उतारता है? मैं जी आपने अपना पक्ष भी रखा, क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग? मैं पुलिस प्रशासन से ये मांगती हूँ, मुझको कहते थे तुमको बेट देंगे, बच्चा नहीं दिया। मेरे सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के ऊपर की जाए। मुझको न्याय मिलना चाहिए सर, जो भी है। मैं अब इनके ऊपर मानहानि का केस डालूंगी। आपके ऊपर और अमरजीत के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, क्या लगता है वो इल्जाम आरोप जो है कितने सच्चे? कोई गलत इल्जाम ये सभी लगा रहे, कोई ऐसा नहीं बात, कोई बात ऐसी नहीं है। ये गलत से गलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, गलत से गलत इल्जाम। सर गलत इल्जाम है, कितने साल हो गए मैं इनसे दूर ही होगी। मैं किसी ने मेरी सुनाई नहीं की, ना कोई माँ बाप। मेरा बचपन में माँ बाप मर गया और मेरी मामा बुआ ने पाला था। मैंने उनके खिलाफ, उन्होंने मेरी शादी की, मैं उनको कभी भी कोई बात होती थी नहीं जाकर बताती। जब मेरे सिर से पानी उतर गया, इन्होंने कोई भी बात होती थी वहां जाके बता देता, वो मेरे खिलाफ हो गए। मैंने उनको कभी
जे तुम मेरी बात सुनोगे माँ बाप, मैं तुमको बताऊंगी, एक बारी भी नहीं, 3 सालों में एक बारी भी नहीं मेरे घर पर आए। हाँ परसों जरूर आया, अंत्यासारी मेरे बच्चे की बॉडी नहीं थी, अंत्यासारी मुझको मारने को और करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए। मैंने इनको क्या अभी बाहर निकल, जो मेरे घर में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा नहीं था, आपको कोई लोड़ नहीं मेरे घर में बैठने की। ये जो कहते हैं भी इसने धक्के मार के काटे, ऐसे काटे, ये मेरे चप्पड़े मारने के लिए आए। एक जो मेरी बहन है नेजा कलाटा से भागवंती, उसने मुझको क्या है, मैं तेरा सिर पाड़ दूंगी, ईंट चक्कर यहाँ से ईंट चकी है और मुझको मारने लगी। मेरी छोटी बेटी ने पीछे लगी, उनको जो आए थे वो खींच कर ले गए। सर जो भी इल्जाम लगाए गए गलत से गलत लगाए गए हैं। ना कुत्ती और कुत्ती बहुत गंद बका, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत गंद बका है। अमरजीत का जिक्र चल रहा है सर कोई अमरजीत का जिक्र नहीं चल रहा, जो इल्जाम अमरजीत पर है सब गलत है, गलत है। अमरजीत का कोई कनेक्शन नहीं, इस घटना में कोई कुछ नहीं है। मेरा बच्चा गया, मुझको पता, कोई अमरजीत ने कोई भी उसने ऐसा काम नहीं किया। जो इल्जाम लगा रहे हैं गलत है, मुझको इंसाफ चाहिए। परसों जिस दिन बच्चे की डेथ होती है उस दिन अमरजीत यहाँ आया था आपके पास? नहीं आया सर। कितने दिन से अमरजीत यहाँ आ रहा था? आया ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान यहाँ अड़ोस पड़ोस किसी से पूछ सकते हो आप।